तारीख है 1 जून 2022 और समय हो गया है 02:52 PM। ये यूट्यूब पे मैं वीडियोस देख रहा था, तो एक वीडियो आई मैसेज टीवी पाकिस्तान। ये है मिस्टर जुनेद जमशेद वेश। आज के मौजूदा हालात से संबंधित इन्होंने सवाल पूछ लिया कि पाकिस्तान में ऐसे लोग क्यों हैं। मतलब इसलिए कि मैंने इतना कुछ मैंने बताया और इतना कुछ हो चुका है, फिर भी वहाँ की मीडिया ये सब कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो बहुत सिंपल सा जवाब है, सबके सब मुल्ला नसरुद्दीन के चेले हैं। तब आपको होगा मुल्ला नसरुद्दीन, हाँ जी, मुल्ला नसरुद्दीन शेख चिल्ली का गुरु था। मोदी है मुल्ला नसरुद्दीन और इमरान खान है शेख चिल्ली। लगा 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 के गांजे की चिलम और कहता पूरी धरती अपनी है। हमारे भारत में मतलब जब तो 31 दिसंबर 2020 को फाइनल उसमें सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट नहीं था, वैल्यू गेम के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी मुझसे वैल्यू गेम में जो है ये लोग डाउन हो गए। इनके पास इतना पैसा था नहीं, 1 रुपए की वैल्यू मेरे 1 लाख करोड़ थी, वो भी US डॉलर में हमारा चल रहा था। इट वॉज अ वेरी बिग गेम। अननेसेसरी ये लोग बीच में पड़ रहे थे। जाओ यार, शेयर्स थी उसमें 174 लाख करोड़ के नीचे आ गए। अब अगर मैं उसे 174 लाख करोड़ US डॉलर कह दूं ना, और मेरे लोगों ने कैलकुलेट करके साबित भी कर दिया सब US डॉलर में गेम चलता है इनका। हालात इनके इतने ज़्यादा खराब है। और जुनेद जमशेद जी, आपने जो बात कही ना कि आपने मेरी बात बड़ी करी कि यार मर्द की तो गर्द में भी रह लेंगे। बाकी LGBT लॉ से वजीफा पाने वालों के साथ उठते बैठते भी नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। देखिए बात सिंपल सी है, भारत में बहुत समय से जब बात चल रही थी और जब मैंने ये लोग वैल्यू गेम हार गए, इतना पैसा इन पे था नहीं, तो उसी समय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे फैसले ले लिए और मैं भारत में एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए प्रेसिडेंट चुना गया। और क्योंकि SPG सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने में बहुत टाइम लगता है, 3.5 साल तक लग जाते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने में। और क्योंकि मेरी आदत क्या है कि मैं, हालांकि 3.5 साल जब तक पूरे नहीं होते तब तक जो है अनाउंसमेंट नहीं होती है, पर फिर भी क्योंकि काम, मेरी आदत क्या है, मैं काम बहुत स्पीड में करता हूँ। तो जब काम शुरू किया करते 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 पैसे की कभी कभी थी नहीं शुरू से, ठीक है, तो बात घुमा फिरा के कभी इधर कभी उधर चले जा रही है। क्या मतलब उठता है यार फालतू की बातों का। आप मतलब मोदी शुड कंसिडर ऑन दिस ना कि भाई मेरा पेमेंट करना है, मेरा पैसा दे भाई। क्यों? तो मोदी कभी ईरान जा रहा है, कभी इराक जा रहा है, कभी रूस जा रहा है, कभी नेपाल, कभी चीन, कभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और 174 लाख करोड़ रुपया कौन देगा? कोई नहीं देता। तो हटाया गया, बाकी जो है वाइंड अप चल रहा है, ठीक है। 3.5 साल का समय तो लगता ही लगता है, ये कंफर्म होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर कराई जाती हैं। रिलेटिव सबसे पहले क्लियर होते हैं, फिर उसके बाद नेबर्स के बाद एनिमीज़, एनिमीज़ के बाद जो होता है आपका क्या कहते हैं फेम, फिर ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। अब इन लोगों ने जो है क्या कहते हैं एक ऐसा ऐसा हिसाब किताब बना, मतलब इमरान खान को तो ऐसा लग रहा था
कि मतलब यहाँ जो है हम हमेशा अग्नि मिसाइल में ही आग लगाने के लिए बैठे रहते हैं माचिस लेके। कि तो बोलेगा ना तो अभी आग लगा दूंगा। ये और कोई काम नहीं है क्या हमारे पास? मतलब पाकिस्तान में उधर बाजवा साहब जब देखो परमाणु बम की धमकी, यार मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, माचिस या जेब में लाइटर होता है जो कभी कभार आई लव टू स्मोक, बट नॉट दैट मच हैबिचुअल। ठीक है, ये थोड़ी कि जेब में माचिस लेके घूम रहा हूँ और अग्नि मिसाइल के पास बैठो तो बोल के थे कभी आग लगा रहा हूँ। लगाओ अभी ब्रह्मोस में आग। और कोई काम नहीं है क्या हमारे पास? बताओ, यहाँ पूरे इंडिया में चल रही बात कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर नहीं देंगे, वो कह रहे हम कश्मीर छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इधर धारा 370 हटाई गई तो उसका जश्न चल रहा है। ये कर क्या रहे हो यार? कुछ नहीं करना है, आर्टिकल 18 में चेंज कर दो यार। I'll show you IPC। तो वह करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक IPC में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 18 में चेंज कर देना है। ठीक है, प्रॉब्लम ही सॉल्व है। मचाते रहो ना शोर। तो भारत में भी जो है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है कुछ हमारे साहब लोग हैं वो बात को समझ नहीं पा रहे थे। तो मैंने क्या करा, IPC के आर्टिकल 18 के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये IPC है, इंडियन पिनल कोड। इसमें डेफिनेशन में साफ लिखा है, भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। ठीक है, भारत से मतलब जम्मू कश्मीर के सिवाय। जम्मू कश्मीर भारत में कभी आता ही नहीं था। और कहते बिना पढ़े लिखे जो है ये सब के सब कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। कौन तुम लोग? मैंने कहा हमारा हमारा ना करो, ये हमारा है, आर्टिकल में चेंज। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान के आर्टिकल में भी जो है कश्मीर ऐड नहीं किया गया था। और तो और अब ये कह रहे हम चेंज करेंगे, तुम करोगे कैसे चेंज? मैंने सिर्फ जम्मू कश्मीर ऐड नहीं किया आर्टिकल में, मैंने जम्मू कश्मीर ऐड कर दिया, बांग्लादेश ऐड कर दिया। मगर जब लिख ही रहे हो तो 2-4 और नाम लिख दो। कह रहे यार हितेश भाई इससे ज़्यादा शब्द नहीं मिले। नहीं यार, ट्विटर पे इससे ज़्यादा नहीं लिख पा रहा था। जितने ठूस सकता था उतने ठूस दिए। जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, नेपाल, पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, लाहौर, बलूचिस्तान। तो फिर ध्यान में आया मेरे, यार अभी थोड़ी जगह बच रही है, रुक जा, अजरबैजान और आर्मेनिया भी जोड़ दिया। और अभी भी पेन में इंक बहुत है। तो पता है क्या, उसके बाद जो है कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाएगा कैसे? क्यों जाऊंगा? ट्विटर पे ICJ टैग कर दिया। अब ये बैठ के लगे रहो भैया, तुम हमें क्या लेना देना? क्यों जुनैद साहब? मैंने एक बार एक बात कही, इनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, और वो ये थी कि देखो कश्मीर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इंस्टीड ऑफ पूरे विश्व के कुछ लोग मिलकर कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बना दें और लोग वहाँ भय के माहौल में जिए, इससे अच्छा हो कि हम इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए कश्मीर का इस्तेमाल करें और सब लोग वहाँ जाएं, घूमें फिरें, आएँ। सही है गलत है? या कश्मीर का इस्तेमाल हम लोग अफीम की खेती के लिए होने दें? अलाउड नहीं है ना सर? क्या आप अलाउड करोगे? या कश्मीर के अंदर जो है रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स और दूसरे देशों के जूश आकर के वहाँ पे आतंकवादी कैंप चलाएं? कश्मीर की घाटी का इस्तेमाल जो है अफीम उगाने के लिए किया जा रहा है, चरस, गांजा। हालात इतने भयावह हैं वहाँ पे। आप कश्मीर की बात करना आसान है, मैंने देखा है ना वहाँ पे इंडियन आर्मी वाले पेट्रोलिंग कैसे करते हैं, जहाँ तक मैं जा पाया हूँ। तो उसके आगे इतना डेंजरस है
भाई साहब इंडियन आर्मी के ट्रक्स जो है धमाके से उड़ा दिए जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, वंस आई वाज ऑन ए विजिट टू कश्मीर, पूरी फैमिली जा रही थी इंडियन आर्मी की। आगे पायलट जिप्सी निकली, पायलट जिप्सी के पास पहला ट्रक गया, दूसरा ट्रक जो गया जिसमें फैमिली थी, और जो ब्लास्ट हुआ ना, मतलब हमारी सारी गाड़ियां रोक दी गई थी क्या क्या ब्लास्ट हो गया। मतलब इट वाज नॉट आफ्टर श्रीनगर, इट वाज बिफोर श्रीनगर। रॉकेट लॉन्चर से सीधा हमला है। जानते क्यों? दे वर प्रोटेक्टिंग ओनली अफीम, ओपियम, और कुछ नहीं। रेप, भाई साहब क्या बात कर दी। वहां रेप इतना भयानक तरीके से करते हैं ना टेररिस्ट, आप सोच नहीं सकते हो। मतलब मेरे हमारी मतलब बस में तो नहीं, हम लोग ड्राइव कर रहे थे, कोई 20 मिनट पहले की बात होगी, तो फिर जो है गाड़ियां रोक दी गई थी। जो ब्लास्ट इतना खतरनाक था, पर कच्चे उड़ा दिए फैमिली समेत। देखिए फैमिली समेत ही पर कच्चे उड़ा दिए इंडियन आर्मी। और अगर वहां इंडियन आर्मी नहीं होती ना, तो कश्मीर के हालात इतने भयानक होते आप सोच नहीं सकते हो। वरना तो ये लोग कर क्या रहे हैं वहां पे, आपको पता भी है। IS was doing nothing, they are just preparing opium, अफीम तैयार करते हैं। गुफाओं में अफीम सुखाने छोड़ दी जाती है। ठंड में तैयार हुई अफीम जो है क्या कहते हैं इतनी खतरनाक होती है, चरस। ये तो हालात हैं, ये हालात हैं। आप यकीन जानिए, आप मुसलमान ही सही, आप एक बार कश्मीर में जरा क्या कहते हैं, पहले अब तो खैर बहुत सुधार दिया हमने, आप जाके देखते अपनी वाइफ के साथ, भाई साहब मिनट में उतार लेते हैं, आपको गोली मार देंगे, वाइफ लेके निकल जाएंगे घाटी में आपकी। शर्त लगा लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुसलमान है, हिंदू है, ज्यूइश है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर हार्डकोर टेररिस्ट। अब कहोगे कश्मीरी क्यों? छुपना आसान है वहाँ पे, छुपना बहुत आसान है। स्नाइपर्स बैठे रहते हैं, बहुत आसान है छुपना। 50 की संख्या में आए, फैल गए, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, काजू किशमिश बादाम होता ही है, उसे चलाते रहता है, बीच बीच में नॉन वेज खाते रहते हैं। नहीं तो किसी भी गांव में घुस जाते हैं, उनको बोल देते हैं लेके आओ। ये हालात थे कश्मीर के। तब मैंने इंडियन आर्मी भरनी शुरू करी वहाँ पे। तब फुल स्कैनिंग चाहिए मुझे, फुल स्कैनिंग। और एक लड़की को भी हाथ लगाया ना, हाथ काट दूंगा बेटा, सरेआम काट देते हैं हम इंडियन आर्मी वालों को। इंडियन आर्मी वाले जो है ना, मेरे नाम से भी कांपते हैं कि देश के ऑर्डर है। अगर एक लड़की ने कंप्लेंट कर दी ना, हम SPG चेक करते हैं बस, अब बिना देर करे काट देते हैं इंडियन आर्मी वालों को भी, सुनते नहीं है तो। हाँ, कई बार क्या होता है, एक परिवार है, उसमें एक AK-47 लेके घुस गया बंदा, अब परिवार बंधक बना रखा, आराम से रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अफीम तैयार करा रहा है, और कोई काम नहीं है। ये रियलिटी है। हमने अंदाजन मेरे हिसाब से कोई 2.5 टन, फर्स्ट रेड में हमने 2.5 टन के लगभग अफीम पकड़ी, 2.5 टन प्योर, 2.5 टन। फिर हमने रूस भेजी KGB के पास, चेक करो, ये बहुत खतरनाक है। और फिर हम तो लाके इनको दे देते ना, हमदर्द वाले हो गए, आपका क्या नाम है, बैद्यनाथ हो गया, चरक हो गया, इनको दे देते हैं मेडिसिन कंपनीज को, और वो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। तो हालात हैं। अब अलकायदा का काम क्या था? तो बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोगों को धर्म के नाम पे। शर्त लगा लो, सऊदी के वहाबिस क्या करते हैं, सब अफीमची है, सब
सब के सब मुल्ला नसरुद्दीन है, सब शेख चिल्ली के चेले, एवरीवन। अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन, तो मैं नारकोटिक्स ऑफिसर रह चुका हूँ ना, पहले मैं नारकोटिक्स चीफ था, मैं 4343 मेरा बैच नंबर था। मैंने बहुत बड़ा, मैंने इंडिया में से ना गांजे का नेटवर्क तोड़ दिया हमेशा को। नारकोटिक्स में तो हम ऐसी रीढ़ तोड़ते हैं ना बंदों की, नारकोटिक्स बर्दाश्त नहीं होता हमारे को किसी भी कीमत पे, कुछ कर लो तुम। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान के अंदर कुछ नहीं करता था, सिर्फ अफीम की खेती। उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, मैं झूठ नहीं बोलता, चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, चाहे रशियंस हो, वर्ल्ड की आर्मी का 10% वेपन इनको सिर्फ अफीम, चरस, गांजा इसके लिए दिया जाता है, इसको प्रोटेक्ट करने। और इसका जो है क्या कहते हैं, मेडिकल यूज नहीं है, ये हालात है। अब नहीं बनाने देते हम अफीम। खुद मालदा टाउन में भारत के अंदर जब पैगंबर साहब के बारे में कुछ बात आई थी, तो मालदा टाउन के अंदर जब रेड हुई, तो मालदा में सरेआम अफीम की खेती के लिए जो मुस्लिम्स कह लो, क्योंकि अफीम की खेती तो अफीम की है, या हिंदू कह लो, वो तो कर ही रहे, सरेआम रोड के किनारे भाई साहब। And it was under protection of Mamata Banerjee, Trinamool Congress in India, Transitional Military Council। नारकोटिक्स से पैसा आता है इनके पास, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हैबिचुअल होते हैं ये लोग। खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर पहली एफआईआर कब हुई, जब मशरूम खाने के ऊपर इसके मैसेज मेरे पास आया कि साहब ये जो है ना साइकेडेलिक श्रूम्स खाता है, ये कौन दे रहा है इसको? तो ये हिप्पीज नहीं होते हैं जो देखने में तो हिंदू जैसे लगते हैं और बड़ा ट्रांस वगैरह सुनते हैं, साइकेडेलिक ट्रांस वगैरह म्यूजिक, वो लोग लाते हैं। और साइकेडेलिक तो इतना खतरनाक होता है ना मशरूम, वो और पता किस लिए? गोरा होने के लिए, लाल दिखने के लिए साइकेडेलिक मशरूम वो यूज करते हैं। शर्त लगा लो, मोदी मतलब 1 लाख रुपए किलो का मशरूम आता है, 1 लाख रुपए किलो साइकेडेलिक, सिर्फ गोरा दिखने के लिए, लाल दिखने के लिए यूज करते हैं लोग। नशे में रहते हैं इनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी। नारकोटिक्स की वही तो एफआईआर हुई इसके ऊपर पहली जो मैंने करी जब मैं आया ड्यूटी पे। बिहार में गए थे हम लोग, बिहार में शराबबंदी हुई, तो हम नीतीश कुमार से मैंने बात करी थी, मैसेज भेजा, आप बिहार में शराबबंदी मत करो ना, सिर्फ नशाबंदी कर दो, मैं बहुत खुश हूँ। और बिहार में भाई साहब 5 बजे के बाद गांजा और भांग डट के चलता है। खुद नीतीश कुमार की एक रिपोर्ट मेरे पास आई, सेंट्रल एजेंसी ने भेजी कि साहब इसका तो जो एसपीजी भी है ना, वो भी एक चिलम तो जेब में हमेशा भर के रखता है, मंच पे जाएगा तो चिलम लगाएगा, मंच से उतरेगा तो चिलम लगाएगा, है अच्छी जी। और बिहार के अंदर जब हमने गांजे की उसमें बात करी, तो ये लोग जो है क्या कहते हैं, बुरा मान गए, कहते हैं तो भोले बाबा का प्रसाद है। अरे यार मैंने कहा तुम दूर खड़े हो जाओ भैया, ये सब नहीं चलता, भोले बाबा का तो वहीं चढ़ेगा। तो शिवरात्रि पे जो ठंडाई बनती है ना, उसमें जो है क्या कहते हैं, आपकी 108 तरह की औषधि मिक्स होती है, भांग भी उनमें से एक है। भांग होता है, चंदन होता है, काली मिर्च है, सौंफ है, आपका क्या नाम है, ये जायफल है, ये मिक्स करके 108 तरह से ठंडाई बनाई जाती है। पुदीना है, ये सब मिक्स होता है, वो होता है भोले बाबा का प्रसाद, वो बनता है। फिर उससे जो है
शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, फिर उसके बाद उसका ग्रहण करते हैं। वो बंदे को भाई साहब करता है एकदम टेंशन, उसका नशा उतना नहीं होता। अब ये हार्डकोर जो है दूध में भांग और चीनी और मतलब काजू किशमिश बादाम सब मिक्स कर पी रहे, तो नशा है ना। तो इससे बिहारी थोड़ा सा बुरा मान गया। मैंने मान गया तो अपने घर जाओ। हमने क्या करा, मेरी ड्यूटी लग गई बिहार में, और मैंने क्या करा, ये कांवर के समय, अब कांवर का टाइम आ रहा है ना, कांवर जाएगी तो रूट चेक होता था, मेरी ड्यूटी लगा दी रूट चेक पे। तो बाइक भी ऐसी ही थी, नारकोटिक्स ऑफिसर था, और कांवर लेके जाते हैं ना, उसमें जो जल होता है, तो कांवरिए हैं तो वो लोग लगाते हैं, हम नहीं रोकते, चलो कोई बात नहीं। बहुत दूर तक पैदल चलना होता है, अराउंड 110 किलोमीटर्स, कोई बात नहीं। उसके बाद नहीं ना, वो उसमें झारखंड से लेके कौन आ रहा है, झारखंड में नक्सलीज हैं, तो नक्सलीज वहाँ से बिहार में भेजते थे अफीम और चरस, उन्हें पकड़ना था। मेरे वहाँ पे कितने अंदाजा 80 के लगभग मेरे पंडाल है, कांवर 80 के लगभग, और होलसेलर्स पकड़ लेते थे हम लोग। फिर एक बार हमने जब रेड करनी शुरू करी गांजे के मामले में, ऑल ओवर इंडिया में हमने अंदाजन 300 से ज़्यादा ट्रक पकड़े गांजे के। नारकोटिक्स की अब तक की वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेड थी वो, सबसे बड़ी। तो ये रियलिटी है। अब पाकिस्तान में बैठे हुए लोग इस्लाम के नाम पे कहें या कुछ भी, बुरा मत मानना। जुनेद साहब, जुनेद जमशेद जी बेवकूफ़ बना रहे हो आपको, मानो या ना मानो। मैंने तो नारकोटिक्स की दुनिया देखी है ना, एक बार जो इसमें फंस जाता है ना, उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो जाती है ना नशे में, कुछ नहीं कह सकते आप उसको। लड़कियों को निकालना भारी पड़ जाता है, वॉयलेंट हो जाती हैं, मतलब एक तरह से ये जो है क्या कहते हैं, बायोकेमिकल वेपन है, किसी भी सोसाइटी को खराब करती है। इल्यूशन, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, समझ में। एडवांस थिंकिंग, रियलिटी पे से पकड़ छूट जाती है, ये हकीकत है। वही पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान इज अंडर अटैक ऑफ अब्यूज ऑफ ड्रग्स। पाकिस्तान की जनता का एक बड़ा हिस्सा, अंदाजन 40% नशे की गिरफ्त में, मानो या ना मानो। अफगानिस्तान, पीओके, पख्तूनख्वा से, और नशा ना मिलने की सूरत में आपका ये होता है ना, क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स तक को इस्तेमाल करते हैं, बीड़ी सिगरेट में लगा के कुछ भी करने को तैयार। भारत में एक मूवी आई उड़ता पंजाब, उस मूवी के अंदर रियलिटी दिखाई गई है पंजाब की। ये बात पंजाब पुलिस नहीं समझ आ रही है, अपने आप में एक आतंकवाद है। इस आतंकवाद से बचना बहुत जरूरी है। हम भारत के अंदर जो अफ्रीकन्स आते हैं उनको बुरा लगेगा, पर हम भारत में इनको पकड़ते के साथ मारते बहुत हैं। तो कोई हो, ये नहीं कि आपने जो है आ करके यहाँ पे ड्रग्स शुरू कर दिया, और ऐसा केस। अब ये रईस बाप की औलाद, जैसे शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया, दीपिका पादुकोण पकड़ी गई, बोले फिर फिल्म इंडस्ट्री दो हमारी, हमने तो फिल्म इंडस्ट्री, पूरी फिल्म इंडस्ट्री दो दी तबीयत से ना, नारकोटिक्स ने। कहीं आप सोचोगे वहाँ आपको नारकोटिक्स ना। पाकिस्तान के अंदर नशाखोरी का आलम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आपने पूछा ना पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों, बस ये है असलियत, तो ये है।
ये सब नशेड़ी है। और कुछ नहीं। हम तो प्रभु श्री राम की भक्ति में मस्त रहने वाले आदमी। एक बार मेरे को ड्यूटी मिली गांजा चेक करने की। मैं यार जब चेक करना शुरू किया ना भाई साहब, कीड़े मारने की दवाइयाँ होती है ना, उसको सुखा, उसको उसमें डिप करके सुखा देते हैं गांजे को। अब पीने के बाद मुंह ऐसा कड़वा और असर अलग। और जब क्या कहते हैं भाई साहब छोड़ो तो जर्क मारता ना बंदा। मैंने दिल्ली बिहार में कई जगहों पर चेक किया लैंडिंग कहाँ से थी। गांजा इतना खतरनाक। फिर भोला, भाई साहब भोले में तो इतना गंद मिक्स आ रहा ना, 1 रुपए का नशा आता है। पत्थर पीसे हुए कैसे बना बुनू करके, और नशा बड़ा तेज है। 1 रुपए का इतना सा भाई साहब 2 गोले आते हैं ना, आप खा नहीं सकते आप। और आसानी से मिलता है, आसानी से। आसानी से किसी पनवाड़ी की दुकान पे चले जाओ, आयुर्वेदिक औषधि है। पर हाँ ये भी जरूर है भाई साहब, तौबा बुलवा देगा। अगर खा लिया ना बंदा घर के अंदर बाहर भागता है फिर। अब मरा और तब मरा। हाँ पेट ठीक करना है तो आयुर्वेद में भांग बताई गई है। बाद में हमने जब रेड शुरू करी, जब से मिक्सिंग पकड़ी हमने, भांग है तो भांग तो आयुर्वेदिक में आती है, ठीक है। जब इसकी मिक्सिंग पकड़ी ना तब मारा इनको। फिर तो एनकाउंटर ही एनकाउंटर करें हमने। तो क्वालिटी तो सुधार ले इसकी, नशा कम कर इसमें। फिर हमने भांग में जो है भोला में नशा कम करवाया, बिकना धीरे धीरे कम कराया तो बात बनी। ये असली हालात। पाकिस्तान में लोग क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना। सऊदी में क्यों सुनेंगे? अपना ये एयर कंडीशन लगा हुआ है, 4-4 औरतें रखी हुई है, नशा खा के पड़े हुए। बाढ़ में जाओ ना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो अफीम नहीं खाता? बेवकूफ़ समझाया क्या मेरे को? अफीम आती नहीं है भाई साहब, क्या कहते हैं आपका इसमें मेडिकल टेस्ट में बताते नहीं अफीम है। बिल्कुल इमरान खान अफीम का खा के बॉलिंग कराता था, शोएब अख्तर भी। शर्त लगा लो। पागल समझ रहे हो मेरे को? वाह भाई वाह। ये क्रिकेटर्स अफीम लगाते हैं, आराम से कुछ नहीं होता भाई, दांतों में रगड़नी होती है बस, मसूड़ों में रगड़ ली एक बार हो गया। ये तो हालात है। जिम्नास्ट हो गए। वर्ल्ड में 75% स्पोर्ट्स अफीम से होता है। बिल्कुल होता है। आयोडेक्स होता है ना, आयोडेक्स मतलब काम पे चलो। तभी तो आयोडेक्स में जो है क्या कहते हैं कुछ चेंज करवाया गया। तो नशे का तो आलम यह था, जब बिहार में मैं था तो एक और नशे को हमने पकड़ने में शुरू किया, फ्लूड। तो बच्चे नहीं तो फ्लूट सूंघना होता जाता कुछ नहीं है, सारे पागल हुए फिरता। मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग जो है ना सेंट्रल विजिलेंस में नारकोटिक्स के अंदर थी। मेरा बेल्ट नंबर था 4343। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवाल। ठीक है जमशेद साहब, रियलिटी है उस और के बाद। गोली चलानी होगी इधर चला देंगे इधर, बस यही है। ठीक है ना।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।